आज हम आए हैं बीकाराम चानमल जो है बीचवाल में। पीढ़ियों से बीकाराम चानमल ने स्वाद की ऐसी परंपरा बनाई है जो हर बाइट में खुशी घोल दे। करारी बीकानेरी भुजिया, रस भरी मिठाइयाँ और लाजवाब नमकीन जिनका स्वाद जुबान पर बस जाए और दिल में उतर जाए। शादी ब्याह की शान हो, परिवार संग पल या कॉर्पोरेट ऑर्डर, हर पैक में मिलता है शुद्धता और प्यार। और जब बात करें त्योहार की तो बीकाराम चानमल की शानदार गिफ्ट पैकिंग बना देती है हर तोहफे को यादगार और सबसे खास, क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक जश्न है। बीकाराम चानमल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी बीकानेर की तमाम अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कोशिश रहती है मेरी कि आपको ताज़ा तरीन खबरें शाम तक अपडेट के रूप में मिले। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें कि आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा। खास डालते हैं एक नजर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पहुंचे सर्किट हाउस कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को दी श्रद्धांजलि। अंता में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने ट्विटर से MLA प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर राज्य की भजनलाल सरकार पर बोला जमकर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात और स्वर्गीय डूडी को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे डूडी निवास, स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अंशुमान सिंह भाटी पहुंचे भोलासर, अतिवृष्टि से हुए नुकसान का किया जायजा। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में दो स्थानों पर चोरी की वारदात आई सामने, जहां से अज्ञात चोर लाखों रुपए के सामान, नकदी व लैपटॉप चुरा कर ले गए। श्रीमती CM मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई को मिली प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025।
महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में नशे के विरुद्ध राष्ट्र सेवा योजना का कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करते हुए न केवल उन्होंने संगठन की रीति नीति और आने वाले दिनों में खासतौर से जहां शहर और देहात अध्यक्ष बनाने की बातें भी चल रही है, उन तमाम बातों को लेकर के भी विमर्श हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सर्किट हाउस में किस तरह से प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कांग्रेस जनों ने मुलाकात की। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निधन के बाद उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने रामेश्वर डूडी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जहां सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि डूडी एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 36 कौम को साथ लेकर के और चलने की हमेशा कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे उसूल पसंद थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता के रूप में रहे। उन्होंने कम उम्र में पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट छाप को छोड़ा। आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंच करके श्रद्धांजलि के पश्चात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बातें कही। देखिए, डूडी जी बहुत बड़े लीडर थे और मेरा जब मैं बना हूँ जब से, तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब भी उनसे बात की, उन्होंने वर्कर्स की और अपनी कम्युनिटी की और कांग्रेस की बात की। एक बहुत मजबूत और खड़ा होने वाला लीडर आज हम में नहीं है। उनका बीमार होना और जैसे उन्होंने बीमारी के साथ लड़ाई लड़ी और इतनी देर रहे, उनकी विल पावर जो थी वो उनके साथ थी। उनके जाने से कांग्रेस को तो बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं ये देखता हूँ कि किसी भी पार्टी में हो, हमारी कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी है। वहीं स्वर्गीय डूडी को श्रद्धांजलि देने के बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पुलिस द्वारा रामनिवास कुकड़ा और प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज किया गया था उसकी बर्बरता की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कृत्य किया है यह किसी भी रूप में लोकतंत्र को कुचलने वाला है और जन की आवाज को दबाने वाला है। दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, ये इस सरकार में आम बात हो गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहता है, जनता के मुद्दों की बात करता है, तो सरकार के नुमाइंदों को उसको सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन लाठी गोली से अगर उसको क्रेज किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा, उनकी आवाज़ को, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जिस प्रकार से लाठीचार्ज पुलिस ने किया है वो बहुत निंदनीय है। अंता में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद में प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ट्विटर से कोई भी एमएलए पैदा नहीं होता। उन्होंने नेता जो है वह पार्टी का काम, समर्पण, बैकग्राउंड, उसकी ईमानदारी देखी जाती है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मीडिया से उन्होंने ये बात कही। नरेश मीणा को कहा कि लीडर को जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। नरेश मीणा को टिकट न मिलने की बात पर बोले, वे कभी मुझसे मिले ही नहीं, वे बड़े नेता है, मैं छोटा आदमी। जो लीडर ऐसे एकदम बोल जाते हैं तो मेरा ख्याल कि वो बहुत कम उनकी पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो लीडर जो होता है उसको लोगों की बात करनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए कि टीआरपी बढ़ाने की बात ना करे, लोगों की बात करे। अगर उनकी हमारे पास उनका आता कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मैं फिर पार्टी ज़रूर उनको कंसिडर करती। तो ट्विटर पर जो एमएलए पैदा नहीं होते, वो पार्टी में काम करने से पार्टी की सिंसेरिटी, पार्टी के लिए लॉयल्टी, समर्पण और उसका जो बैकग्राउंड है उसको देखा जाता है। बड़े नेता हैं तो मैं उनको आप ही उनके पास चला जाता कि भाई मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ,
तो आप बड़े लीडर हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं, जो आप कहोगे मैं वो कर देता। मेरे इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने ट्विटर देखा नहीं, मैंने गलती कर ली। मोदी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सर्टिफिकेट, अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है उनसे। हमें पता है कि हमने कैसे लड़ाई लड़ी, हमें पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को कैसे नीचे लगा दिया। हमें आप लोगों को भी पता है, थ्रू मीडिया भी पता है कि कभी अमेरिका की जरूरत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के साथ बात कर ले। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर में पहुंची। बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर जैसे ही वे पहुंची, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की, जिनमें बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास भी शामिल थे। इसके अलावा डॉक्टर प्रकाश आचार्य, दीपक पारीक सहित कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। वहां से वे सीधे रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंची, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को न केवल श्रद्धांजलि दी, बल्कि उन्होंने वहां उनके परिजनों से मिलकर के दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने अपनी कई पुरानी यादें जो हैं उसके साथ में, परिजनों के साथ में साझा की। उन्होंने कहा कि वे बहुत ही नेक दिल और एक शानदार व्यक्तित्व थे। आइए हम आपको दिखाते हैं वसुंधरा राजे जब वहां रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत दुख सहा। पिछले 25 महीने में बड़ी परेशानी हुई। अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनके पूरे परिवार को और उनके सब मित्रों को, जिसमें हम भी हैं, हम लोग सबको ताकत दें ताकि इस चीज़ को हम लोग सह सकें। वो एक बहुत ही नेक और अच्छे व्यक्ति थे। इसके बाद मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वह शहर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कल्ला है, उनकी श्रीमती का भी पूर्व में जो निधन हो गया था, वहां उनके निवास पर पहुंचे। साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी वहीं मौजूद रहे। इसके अलावा कल्ला परिवार से मिल करके उन्होंने न केवल जनार्दन कल्ला की धर्मपत्नी के निधन का शोक जताया, बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि भी वहां उनके निवास पर पहुंच करके दी। उनके साथ में भाजपा के कई नेता और भी शामिल रहे। वहीं खास तौर से उन्होंने जनार्दन कल्ला, बीडी कल्ला और परिजनों से मिल करके और सांत्वना प्रकट की। दिखाते हम आपको वो कुछ तस्वीरें। स्वर्गीय डूडी के निधन के बाद में देश भर के नेताओं के आगमन का सिलसिला जारी है और उसी कड़ी में डॉक्टर सतीश पूनिया भी स्वर्गीय डूडी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय डूडी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ उन्हें श्रद्धांजलि, उनके परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर में पहुंच करके और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। साथ ही साथ स्वर्गीय डूडी की धर्मपत्नी और नोखा से विधायक सुशीला डूडी से भी मुलाकात की। मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और संवेदना प्रकट की। बीकानेर के शहर और देहात के पूर्व अध्यक्ष, नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारसो सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। दिखाते हम आपको ये तस्वीरें। राजनीतिक दल और विचार अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें लोकाचार और परस्पर जो सद्भाव है, सुख में और दुख में सब लोग साथ खड़े होते हैं। तो ये सनातन समाज की अपनी एक ताकत है। और जहाँ व्यक्ति का सवाल आता है तो उनके व्यक्तित्व पे भी कई बार हम लोगों को गौर करना होता है। रामेश्वर जी, उनके पास एक राजनीतिक विरासत जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने जिंदा दिली से केवल अपने दल में नहीं, समाज में भी अच्छी जगह बनाई थी। कोलायत के विधायक अंशुमान सिंह भाटी पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की वजह से भोलासर का उन्होंने जायजा लिया। भोलासर में जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। इस बात पर किसानों को मुआवजा देने की बात भी उन्होंने की और बड़ी
जो है वह फसलों की जो नुकसान हुई है इस ओलावृष्टि की वजह से, उसका निरीक्षण करने के लिए अंशुमान सिंह पहुंचे। हम दिखाते हैं आपको उनकी कुछ तस्वीरें। बीकानेर शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरह से पुलिस के सामने भी चुनौती है कि चोरी की इन वारदातों को कैसे रोकें और कैसे चोरों पर नकेल कसी जाए। ताजा घटनाक्रम जो है वह मुक्ता प्रसाद का है, जहां पर 2 जगह पे चोरों ने लाखों का सामान पार किया है। खासतौर से हम आपको बता दें कि मुक्ता प्रसाद में संचालित सेवाश्री महिला सेवा संघ के कार्यालय के ताले तोड़कर यहां रखा लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सीसीटीवी, डीवीआर तथा 70-80 हजार रुपए नकदी ले गई। जबकि सुबह इस कार्यालय के कार्मिक पहुंचे तो पाए कि मुख्य दरवाजे सहित अन्य कमरों के ताले टूटे थे, सामान बिखरा हुआ था और सामान गायब मिला। पास में कपड़ों के कारखाने में भी चोरी बताया जा रहा है। इस कार्यालय के पास ही सीढ़ियों के गोदाम से भी कीमती साड़ियां और अन्य सामान चोरी हो गया। गोदाम मालिक का कहना है कि उनके यहां से सिल्क शिफॉन की करीब 1 लाख रुपए की लागत की साड़ियां अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। श्रीमती सीएम मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025 दिया गया। श्रीमती सीएम मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई को प्रवासी राजस्थानी सम्मान सूरत में दिया गया। यह सम्मान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उन्हें प्रदत्त किया। त्याग, सेवा और समर्पण के भाव के लिए चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि को अपनी कमाई का एक बड़ा भाग लौटाने के उद्देश्य से समर्पित श्रीमती सीएम मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के कन्हैयालाल मुंद्रा को सूरत के मैरियट हॉल में प्रवासी राजस्थान सम्मान 2025 से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथों से नवाजा गया। कन्हैयालाल मुंद्रा की ओर से उनके छोटे भाई देवकिशन मुंद्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ट्रस्ट प्रतिनिधि द्वारका 25 ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा बीकानेर संभाग के मरीजों के हित में 100 करोड़ से भी अधिक राशि की लागत से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिसिन विंग का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए गीता देवी बागड़ी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय का निर्माण करवाया गया, जिसमें तकरीबन 1100 छात्राएं अध्ययन कर रही है। राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित उच्च माध्यमिक विद्यालय संभाग का एकमात्र विद्यालय, लेकिन इसमें बच्चियों को यहीं पर रहकर पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रकल्पों को शिक्षा से वंचित हो रही दिव्यांग बालिकाओं की ओर अग्रसित करते हुए राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाकर उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का बीड़ा ट्रस्ट के द्वारा उठाया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में राजकीय और राष्ट्रीय सेवा योजना तृतीय और चतुर्थ इकाई के द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय एमएस कॉलेज बीकानेर में 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय सेवा योजना की तृतीय और चतुर्थ इकाई के द्वारा 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत एनएसएस और महाविद्यालय नशा मुक्ति केंद्र नई किरण के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अनूपगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार चौधरी ने शिरकत की। शिविर की विधिवत शुरुआत प्राचार्य नवदीप सिंह बैंस, मुख्य अतिथि कार्यक्रम अधिकारियों अंजू सांगवा और सुनीता बिश्नोई, नई किरण प्रभारी रविंद्र शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण करके की। सर्वप्रथम प्राचार्य डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस ने मुख्य अतिथि उपस्थित संकाय सदस्यों स्वयं सेविकाओं का स्वागत अभिवादन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी के द्वारा यूनाइटेड नेशन एवं अनेक देशों में उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस ने कहा कि आज बहुतायत मात्रा में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि युवा समाज की स्वयंबना के प्रति दूसरे युवाओं को किस तरह सजग किया जा सकता है। एएसपी सुरेंद्र चौधरी ने व्याख्यान की शुरुआत करते हुए नशे के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अपनी प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने युवाओं को सेवा, अनुशासन, नेतृत्व और समाज में अपनी पहचान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए अपेक्षा की युवा न केवल स्वयं नशा मुक्त रहे बल्कि अपने परिवार, मित्र, समाज को भी इस बुराई से बचाने में हमेशा वो अग्रणी भूमिका निभाए। दिखाते हैं हम आपको वो तस्वीरें जहां पर नशे के विरुद्ध यह 1 दिवसीय सेमिनार राष्ट्र सेवा योजना की तृतीय और चतुर्थ इकाई के द्वारा आयोजित की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है, मेरी अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक पहुंचाता रहूं प्रतिदिन बीकानेर संभाग और आसपास की ताजा तरीन अपडेट। नमस्कार।